Good morning, students. We have completed our 18th chapter. Now we are discussing the exercises of this chapter. First of all, the first question is MCQs. Choose the one correct option. Okay. First is which of the combination is correct order of the layers of forest starting from the top. सबसे टॉप पे कौन सी लेयर आती है? दैट इज द एमर्जेंट लेयर. उसके बाद में आती है कैनेपी, कैनेपी के बाद में अंडर स्टोरी और अंडर स्टोरी के बाद में फॉरेस्ट फ्लोर. तो इस थर्ड ऑप्शन इज देयर. इसका क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है आपका दैट इज करेक्ट आंसर. देन इन विच फॉरेस्ट लेयर डू द पाम्स एंड श्रब्स ग्रो. पाम्स और श्रब्स ये आते हैं अंडर स्टोरी में. तो इनका जो आंसर है वो आएगा आपका थर्ड ऑप्शन. इन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोड्यूसर. इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है? मशरूम, ग्रीन हर्ब, ग्रास और ग्रास श्रब. ये ग्रास श्रब ये तीनों ही है. मशरूम इज नॉट द प्रोड्यूसर. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट. इन डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन. एक फूड चेन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज काम में आ रही है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं. तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं. ग्रास, व्हीट एंड मैंगो. नो, ग्रास और व्हीट दोनों ही क्या है? प्लांट्स हैं. देन गोट, काउ एंड एलिफेंट. नो, काउ एंड एलिफेंट एंड गोट तीनों कंज्यूमर है, यहां पर प्रोड्यूसर नहीं है. बट इन सेकंड ऑप्शन ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, इट इज करेक्ट. ग्रास जो है, ग्रास इज ईटन बाय द गोट एंड गोट कैन ईट द ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स. तो इट इज सेकंड ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? इट इज आयरन. इट इज आयरन. हियर इज ऑल्सो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डू वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे कहां से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं. हनी प्लांट से नहीं मिल रहा, मिल्क नहीं मिल रहा, सिल्क भी नहीं मिल रहा, आयरन भी नहीं मिल रहा, बट रबर इज टेकन बाय द रबर. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. इन जी इन विच फॉरेस्ट लेयर मॉसेस एंड फर्न्स आर फाउंड. मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. तो इट इज द फोर्थ वन. Several food chain interconnected to each other and make a food web. It is the food web. Third option is correct. MCQs are completed. आप लोग देख लीजिए. Now after this second question you all have to do. क्या करना है? Table below contains words that have been chopped in two pieces. जिनको दो पीसेस में हम लोग तोड़ सकते हैं. Find मतलब तोड़ा हुआ है, दोनों जो सेंटेंस है उनको तोड़ा हुआ है दो सेंटेंस में. तो मुझे क्या करना है? उसको वापस से कंपोज करना है. फाइंड द पीसेस दैट फिट टुगेदर एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो यहां पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें से इसको उठाना है और मैचअप करना है. जैसे यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो आया है उसमें आया है हर. ठीक है, यहां पर हर आ रहा है तो यहां पे बीवोर दिखा हुआ है, तो हर्बीवोर. दोनों को कंजक्ट करके लिखाना है हर्बीवोर. ओके, नाउ प्लेस द एनिमल्स. ये भी आपको करना है. कौन कौन से हैं जो अंडर स्टोरी लेयर में है, फॉरेस्ट लेयर में है, या फिर फॉरेस्ट फ्लोर पे है, या फिर एमर्जेंट लेयर में. इन सब एनिमल्स वगैरह को इसके अंदर फाइंड आउट करना है. अरेंज द ऑर्गेनिज्म इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन. फूड चेन का ऑर्डर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4. दो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. चैप्टर रीड अप करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द ऑर्गेनिजम्स इन करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग फूड चेन. एक फूड चेन दी हुई है, उसमें अरेंज करना है. तो फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट उसमें दिया हुआ है टाइगर, ग्रास एंड जेब्रा. तो आंसर मैं बताऊं आपको, टाइगर, ग्रास एंड जेब्रा. तो यहां पर आएगा आपका ग्रास, जेब्रा एंड जेब्रा इज टेकन बाय द टाइगर. ओके, इट इज योर फर्स्ट. सेकेंड वन ग्रास, ग्रास होपर. ग्रास होपर के बाद में आपका हो जाएगा माउस. माउस के बाद में आपका हो जाएगा स्नेक.
स्नेक को खाया किसने? हॉक ने। एंड हॉक, ये 5 स्टेप हो गए आपकी। सी नंबर है आपका, सी ग्रास, बियर, स्नेल, फिश एंड सील। तो फर्स्ट वन इज सी ग्रास, is eaten by the snail. Then snail is eaten by fish. Fish is eaten by seal. Then third. Snail is eaten by bear. Bear को sorry. थर्ड स्टेप इसकी फिश आनी चाहिए। थर्ड स्टेप फिश, ठीक है, फिश थर्ड स्टेप है। उसके बाद में फिश को किसने खाया? सील ने। और सील को किसने खाया? बियर ने। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग पैराग्राफ्स विद द वर्ड्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। इन सब में से उठा के मुझे क्या करना है? ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो फर्स्ट आपका जो आ रहा है, प्लांट्स सच एज ग्रास। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया हुआ है ब्लैंक्स। उन ब्लैंक्स को मुझे इस बॉक्सेस के अंदर से वर्ड आउट करना है, वर्ड उठाना है और वहां पे प्लेस करना है। तो प्लांट सच एज ग्रास, क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट सच एज ग्रास एंड ट्रीज are the buttons of the bottom of at the bottom of food chain plants get their energy from the sun। लास्ट जो है इस लाइन का वो क्या आ जाएगा आपका? सन। Then after the middle of the food chain, देखो क्या है, the middle of the food chain क्या होगा? Animals such as deer, दूसरा जो ब्लैंक आ रहा है उसमें आ रहा है animals such as deer, D-E-E-R, deer, and rabbit, R-A-B-B-I-T, rabbits get their energy by eating the plants. They are called herbivores. They are called herbivores, which means plant eaters, जो plants को eat up करते हैं। There are many more herbivores on our planet than the carnivorous. It is carnivorous। ठीक है, ये आपका ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। थर्ड देखो क्या है, थर्ड में क्या दिया उसने? प्रीडेटर्स। थर्ड में जो आएगा का फर्स्ट आएगा प्रीडेटर्स, सेकंड वन आना है आपका लॉयन, थर्ड जो आएगा आपका दैट इज द टॉप, फोर्थ वन में आएगा आपका हंट, फिफ्थ में आपका आएगा प्रे। दीज आर द ब्लैंक्स। ठीक है, एंड फूड वेब की अगर बात करें तो फूड वेब के अंदर क्या होगा? द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बिलोंग्स टू मोर कनेक्टेड। सेकेंड ब्लैंक जो आएगा वो आपका क्या आएगा? कनेक्टेड टुगेदर मैनी फूड चेन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड वेब। तो फूड का वेब आ जाएगा। देन आफ्टर फूड वेब शोज हाउ द सन्स एनर्जी इज एनर्जी। ठीक है, दीज आर द ब्लैंक्स। नाउ वी आर गोइंग टू द मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच टू द फॉलोइंग में भी आपको क्या करना है, मैं आपको मैच करके आंसर बता रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, ये आपके क्या थे? ब्लैंक्स थे। फूड चेन फर्स्ट इज, यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 ए जो है दैट विल बी मीट टू द 4। किसके पास जाएगा? फोर्थ से। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फोर्थ। बी जो है ठीक है, बी इज द कंज्यूमर, इट विल गोज टू 8।
देन आफ्टर वेजिटेशन गोज टू 9th, प्रोड्यूसर गोज फॉर 5, कंजर्वेशन फॉर 2, कैनेपी लेयर गोज फॉर 3, forest floor goes for 10, food web goes for 6, deforestation goes for 7th, and decomposer goes for 1. ठीक है, ये आपका मैच द फॉलोइंग था, जो विद द आंसर मैंने बता दिया आपको, ये आप लोग मैच द फॉलोइंग से करेक्ट कर लेंगे. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट आंसर्स. नेम द डिकम्पोजर्स प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. डिकम्पोजर्स प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. डिकम्पोजर कौन से होते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं डेड मटेरियल को. ओके, तो डिकम्पोजर्स जो होंगे वो सारे कौन सी लेयर में होंगे? आपके फॉरेस्ट फ्लोर्स पे होंगे. डिकम्पोजर्स का नेम क्या है यहाँ पे? बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म्स एटसेट्रा. आई बात समझ? बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म्स एटसेट्रा आर द डिकम्पोजर्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर. देन आफ्टर व्हाट इज देयर फंक्शन इन द फूड चेन? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर्स को डेड अप होने के बाद उनकी बॉडी को डिके करते हैं, छड़ाते हैं, खत्म करते हैं. दे कैन प्यूरिफाई द एनवायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग देम. दे कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंज्यूमर्स इज डिस्पर्स्ड इनटू द सोइल. उनके कारण से वो पूरी सोइल के अंदर क्या कर देंगे? न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, व्हाट इज पास्ड ऑन अलोंग अ फूड चेन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर? क्या पास होता है? एनर्जी पास आउट होती है. एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर टू डिकम्पोज स्कैवेंजर, स्कैवेंजर से कहां जाएगा? वो डिकम्पोजर में. एनर्जी सन्स रेज और सनलाइट सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. ठीक है. हाउ इज द काइट डिफरेंट फ्रॉम एन अर्थवर्म इन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स कीप द एनवायरमेंट क्लीन? क्या फंक्शन है काइट का और अर्थवर्म का? डिफर कैसे है दोनों का फंक्शन? देखो क्या है, काइट जो होता है वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है. समझ रहे हैं? काइट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड हो सकता है, और काइट क्या करता है? डेड मटेरियल पे भी डिपेंड होता है, बट वो कंप्लीटली खत्म नहीं करता है. ठीक है, आगे जाइए. नेम सम यूजफुल प्रोडक्ट्स प्लांट्स प्रोवाइड टू ह्यूमन बींग्स को जो प्रोडक्ट्स प्लांट के मिल रहे हैं उनके नेम लिखने हैं, जो चैप्टर पढ़ के लिख लेंगे आप लोग. व्हाट इज द अंडरस्टोरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट? अंडरस्टोरी लेयर कौन सी है? फर्स्ट ऑफ लेयर आपकी जो ऊपर वाली लेयर है, उसके बाद में क्या है? कैनेपी लेयर. कैनेपी लेयर के बाद में कौन सी लेयर आएगी? आपकी अंडरस्टोरी. और अंडरस्टोरी में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? जो श्रब्स वगैरह है, छोटी झाड़ियां वगैरह है वो. गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स फाउंड इन दिस. What will happen if forests on the earth disappear? Consequences लिखने हैं, नुकसान लिखने हैं मुझे. डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? टॉपिक जो आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. क्या नुकसान हो सकते हैं ये आपको लिखने हैं. What are the primary and secondary consumers? ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, बता दूं मैं आपको. प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट कैन डायरेक्टली ईट अप द प्लांट्स. ठीक है, क्या बोला मैंने? कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस ऑलवेज. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस ऑलवेज. दे कैन डायरेक्टली ईट अप द प्लांट मटेरियल. डायरेक्टली किसको ईट अप करते हैं बेटा? प्लांट को ईट अप करते हैं. एंड सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे दैट मे बी ओमनीवोरस. क्या हो सकते हैं वो? ओमनीवोरस हो सकते हैं, कॉर्निवोरस हो सकते हैं. मेनली वो क्या होगा? कॉर्निवोरस होगा, बट हो सकता है कि वो किसको खाए? प्लांट्स को भी डायरेक्टली ईट अप कर पाए. डिपेंडेंट है बेटा वो. तो मेनली क्या होगा आपका? कॉर्निवोरस. वो कॉर्निवोरस क्या होगा? यहां तो हर्बीवोरस होगा और ये क्या होगा? कॉर्निवोरस. डायरेक्टली डिपेंड्स टू द प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं. जैसे प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहा है वो, प्लांट मटेरियल को ईट कर. प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस है, जैसे माने लिखा रैबिट. ठीक है, इस रैबिट को मान लीजिए कोई लॉयन खा गया,
तो lion is the secondary and rabbit is primary consumer. Explain how soil erosion and floods are prevented by the forest. ये सब कुछ why are the forest being destroyed by the human beings, क्यों कर रहा है, डिफोरेस्टेशन क्यों हुआ है, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है. लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड फॉर लॉजिंग वुड, द हैवी मशीनरी यूज्ड टू पेनिट्रेट द फॉरेस्ट. ये लास्ट वाला टॉपिक है आपका, दैट शुड बी आंसर्ड. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.